देख बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। बहुत ही बढ़िया परिवार है। बस तू एक बार हाँ कर दे इस शादी के लिए, तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे ऐसे घर में जाकर। नहीं पापा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी, चाहे वो मेरे लायक हो चाहे वो मेरे लायक ना हो। एक बार मैंने शादी से इनकार कर दिया ना, तो कर दिया। मुझे नहीं करनी शादी किसी के साथ भी। देख बेटा, अच्छे रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अभी मिल रहा है तो तुझे हाँ कर देनी चाहिए। फिर कहाँ पता ऐसा रिश्ता दोबारा मिले या ना मिले। बेटा, मैं जानता हूँ कि अभी तेरा शादी करने का मन नहीं है, पर मैं फिर भी तुझसे कह रहा हूँ, एक बार इस रिश्ते के विषय में सोच ले। ऐसा रिश्ता दोबारा बार बार नहीं मिलेगा हमें। ये पापा भी ना जब देखो तब शादी के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, इन्हें कैसे समझाऊं मैं? हाँ, नहीं तो कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। अरे मुझे अभी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी मुझे। पर पापा है ना, समझते ही नहीं है। इन्हें तो बस अच्छा लड़का है, अच्छा रिश्ता है, अच्छा घर परिवार है, बस कर लो शादी। और वो राकेश भी ना शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। उसका भी अभी खेलने घूमने का मन है। लाओ आज फोन करके उससे बात ही कर लेती हूँ मैं सीधे। खिरक 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 खिरक। हेलो, हाँ रंजना बोलो, कैसी हो तुम? क्या हाल है तुम्हारे? कहाँ मिल रही हो आज? कहाँ चलें घूमने? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं घूमने, मुझे गुस्सा लग रही है। पापा भी ना शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, पर वो है कि समझ ही नहीं रहे हैं। अरे रंजना, कर लो ना शादी, फिर दिक्कत क्या है? तुम भी शुरू हो गए। मैंने कहा ना, अभी मुझे जिम्मेदारियां नहीं उठानी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कभी किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी। बेटी, जी 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 पापा। देख बेटा, वो लड़के वाले कल तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। देख, मना मत करना, मिलने में क्या हर्ज है, मिल ले। मैं बस तुझे ये बताने आया था, कल के लिए तू तैयार रहना। वो लोग कल तुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तू कल कहीं जाए ना, उन लोगों से मिल ले। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। क्या? ये पापा भी ना रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिश्ता तय हो रहा था, अभी मिलने के लिए कह रहे हैं, फिर कहेंगे सगाई कर लो, फिर कहेंगे शादी कर लो। हर्जी क्या है रहना इसी घर में? सब समझ रही हूँ मैं अब इस घर में एक मिनट भी और नहीं रुकूंगी, वरना पापा मेरी शादी करवा कर ही मानेंगे। मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ मैं। मुझे क्या किस बात का डर है? सब कुछ मेरा ही तो है। पर पापा ना, अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरी शादी करवा कर ही मानेंगे, इसलिए मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। कुछ दिन थोड़ा बाहर रहूंगी, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। मालिक, मालिक, कहाँ गए मालिक आप? मालिक, अरे क्या हुआ मनसुख, इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? मालिक, वो बिटिया, बिटिया, बिटिया मालिक। क्या हुआ बिटिया को? कहाँ है बिटिया? क्या हो गया? क्या बात हो गई? मालिक, रंजना बिटिया घर छोड़कर चली गई मालिक। मालिक, सुबह से वो कहीं दिख नहीं रही थी। अचानक से घर के घर फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो उस पर उन्होंने कहा कि वो ये घर छोड़कर चली गई हैं, उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश न करे मालिक। उसके बाद से उनका फोन बंद आ रहा है मालिक। हम कहाँ ढूंढेंगे बच्ची को? क्या क्या कह रहे हो मनसुख? रंजना घर छोड़कर चली गई? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? मुझे लगता है कल मैंने उससे शादी की बात करके उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। मुझसे गलती हो गई। अब मुझे कहीं भी करके कुछ भी करके रंजना को ढूंढना होगा। भगवान, मेरी बच्ची को सही रास्ता दिखाना, कहीं किन्हीं गलत लोगों के संगत में न पड़ जाए मेरी बेटी। हे प्रभु, मैं अभी चलता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता हूँ, ढूंढता हूँ अपनी बच्ची को। कहाँ चली गई मेरी बेटी? हे भगवान, रक्षा करना मेरी बच्ची की। हाँ मालिक, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ मालिक। हाँ हाँ, चलो मनसुख, चलो चलते हैं। हाँ, अब जाकर थोड़ा सुकून आया। घर पर थी तो वही शादी की बात कर करके ना पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अरे अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, इतनी जल्दी मैं ये सब जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक तो इतने बड़े परिवार की, इतने बड़े खानदान की इकलौती वारिस हूँ मैं। हर चीज सब कुछ मेरा है। और मेरे पापा ना मेरी ही बात नहीं सुन रहे थे। वो तो चाहते थे कि सब कुछ जल्दी से मेरी शादी करके मेरे पति के हाथों में दे दे, पर ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। कुछ दिनों के लिए मैंने घर छोड़ दिया है। पापा धीरे धीरे सुधर जाएंगे, फिर वो मुझे ढूंढेंगे, परेशान होंगे, फिर जब मैं लौटूंगी तो वो मेरी हर बात मानेंगे। मैं चाहती तो मैं राकेश को सब कुछ बता सकती थी, अरे मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं उसे भी कुछ नहीं बताऊंगी। डरपोक है वो, कहीं पापा ने उससे जरा सा डराया धमकाया ना तो सब कुछ उगल देगा धीरे धीरे। मुझे उससे भी कोई बात नहीं करनी, कुछ दिन तक मैं उससे भी दूर रहूंगी। अरे ये लड़की कौन है? बहुत ही सीधी, सुंदर और सज्जन लग रही है, लेकिन लग रहा है कि घर से भागी हुई है। हाँ, इसके हाथ में ये जो थैला वैला है ना, देख कर लग रहा है, और कुछ परेशान भी लग रही है। चलो इससे इसका हालचाल ले लेता हूँ।
हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, कौन है आप और कहाँ जा रही हैं? जहाँ भी जा रही हूँ तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो, समझे? अकेली लड़की समझकर देख कर आए हो बोलने, परेशान कर रहे हो मुझे। अभी 4 लोगों को बुलाकर मैं पिटवा दूंगी तुम्हें, मैं। दूर रहो मुझसे। ओहो, भलाई को तो जमाना ही नहीं रहा। अब मैंने सोचा यहाँ आप अकेले खड़ी हैं, इस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, मैंने सोचा मैं ही थोड़ी देर आपसे बात कर लेता हूँ। वो देखिए, वो गुंडे जैसे लोग आपको देख रहे हैं। बस उन्हीं को ही मैंने ये बताने के लिए आपसे बात की कि जिससे उन्हें लगे कि मैं आपके साथ हूँ। कहाँ? कौन से गुंडे जैसे लोग? वो उधर जो भीड़ लगाकर खड़े हैं। चलिए खैर, वो लोग अब जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद मैंने आपको उनके बारे में बता दिया और मैं आपके साथ ही हूँ। उन लोगों की हाइट, पर्सनालिटी देखी है? तुमसे डर जाएंगे वो लोग। बड़ी पर्सनालिटी अच्छी है तुम्हारी। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मेरी पर्सनैलिटी बुरी ही सही, पर वो लोग चले तो गए यहाँ से, अच्छी बात तो ये हुई ना। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? अगर अब आपका मन करे तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं सिर्फ आपकी मदद के नाते ही पूछ रहा हूँ। मैं अरे मैडम, शिमला शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी कई जगहें हैं और मुझे आपको लग रहा है कि आप यहाँ पहली बार आई हैं, इसलिए आपको शायद कुछ पता नहीं है। मैं आपका इंतजाम एक बहुत अच्छे होटल में कर देता हूँ। देखिए, मेरे पास उस होटल की सारी डिटेल्स हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकती हैं। मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अब इससे कैसे कहूँ? ज्यादा तो पैसे मैं लेकर भी नहीं आई। यहाँ के होटल का खर्चा इतना होगा, महीना भर कैसे देखूंगी मैं, कैसे संभालूंगी? कहीं किराए पे रूम मिल जाता तो वो ज्यादा बेटर था। चलो इससे बात करती हूँ, हो सकता है मेरी मदद ही हो जाए। अरे क्या हुआ मैडम, आपको कहीं सस्ते में रूम चाहिए क्या? हाँ, वो मुझे सस्ते में और कुछ ज्यादा दिनों के लिए रूम चाहिए, मतलब लगभग 1 महीना। मैं होटल में तो इतने दिनों तक नहीं ठहर सकती ना। ओह, ये बात है। मेरे पास एक खोली तो है मैडम, वहां पर आप रह तो सकती हैं, पर आपका पहनावा ओढ़ावा देख के लग रहा है आप बहुत ही रईस खानदान की हैं, तो आप ऐसे में उस सस्ती सी खोली में कैसे रहेंगी? वहां काफी असुविधाएं होंगी आपको। मैं रह लूंगी। ठीक है, फिर चलिए। देख लीजिए मैडम, यही है, जो भी है झोपड़ा है ये पूरा। अब आप यहाँ कैसे रहेंगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक से दरवाजा तक तो है नहीं यहाँ, लेकिन अब ये आपके लिए सबसे सस्ती पड़ेगी और 1 महीने तक आपका जितना बजट है उतने में तो यही आएगी। खैर, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो उधर सामने देख रही है ना, सामने मेरी खोली है। आप कभी भी आकर वहां कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। थोड़ी तो छोटी है पर चल जाएगी, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, वाह, कितनी सुंदर है ये छोटी सी प्यारी सी कुटिया। बाहर जाकर कुछ खाती हूँ, आकर अपनी खोली में आराम करती हूँ। अरे हेलो डार्लिंग, इस अकेली खोली में तुम कहाँ क्या कर रही हो? चलो ना मेरे साथ, मेरी खोली में चलकर रहो। अकेली क्या करोगी रहकर? चलो ना, हम दोनों साथ में रहते हैं, चलो। ए, पागल हो गए हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा, वरना दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? ओहो, मतलब तुम मुझे ये भी बताओगी तुम कौन हो? बिल्कुल आराम से जानूंगा मैं तुम्हें। मैडम, आपको ये क्या कर रहे हो तुम? अबे तू कौन है बे? अबे तू सामने वाली खोली वाला, वहीं जाकर मरना, यहाँ क्या कर रहा है? इतनी सुंदर लड़की मिली है, ले जा रहा हूँ, इसे अपने साथ रखूंगा। तू क्या सोच रहा है यहाँ आकर? तू क्या कर लेगा? हट, चल निकल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मैडम को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह मच्छर जैसा तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, अभी बताता हूँ तुझे मैं, रुक। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस बस आती ही होगी। ले जा, तू मैडम का हाथ पकड़, अभी तेरे हाथ पांव सब तोड़ेगी पुलिस, तू बस इंतजार कर। प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं समझ गया भाई, ये तेरी आइटम है, गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। छोड़ छोड़ छोड़, मैं जा रहा हूँ। साले कमीने, दोबारा दिखाई मत देना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। पुलिस बुलाई है ना, उससे पिटवाऊंगा तुझे 100 अलग। जानता नहीं तू अभी मुझे। आई एम सॉरी मैडम, अब ठीक तो है? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? फिलहाल मैं ठीक हूँ। अच्छा मैडम, आप चिंता मत करो, मैं सामने वाली खोली हुई हूँ। कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे बुला लेना, सामने वाली झोपड़ी मेरी ही है। मैं चलता हूँ अभी। नहीं, सुनो, रुको, तुम भी यहीं रुक जाओ ना, मत जाओ यहाँ से, यहीं पर रहो ना।
अरे मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? इस तरह से एक लड़की के साथ मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, वो भी जब आपके साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? नहीं नहीं मैडम, आप चिंता मत करो, मैं सामने ही हूँ। अब क्या करूं मैं? आसमान से गिरी खजूर में अटक गई। अगर ये यहाँ से चला गया तो फिर मेरा पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, मेरा इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। ये मेरे साथ रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? इसके लिए जरूरी है कि मैं इसी से शादी कर लूं। हाँ, कम से कम मेरी रक्षा तो होती रहेगी। 1 महीने बाद मैं इसे तलाक दे दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। देखो, तुम मुझसे 1 महीने के लिए शादी कर लो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 1 महीने बाद तो मुझे तलाक दे देना, मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगी। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम अपने रास्ते चले जाना। तुम कम से कम तब शादी करके तो तुम मेरे साथ रह सकते हो ना, एक ही घर में। आपके साथ रह सकता हूँ? अरे मैडम, क्या कह रही हैं आप? बेवकूफ, मेरे साथ रहने का मतलब है कि कम से कम हम एक घर में तो रह सकते हैं। अब समझे? बस 1 महीने की बात है, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम मुझे, और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। मैडम, पैसे की वजह से तो मैं आपका काम बिल्कुल ना करता, लेकिन आपकी ये मजबूरी देखकर मुझे लग रहा है कि शायद आपको मेरी मदद की जरूरत है। चलिए ठीक है, 1 महीने के लिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को तैयार हूँ। हम दोनों शादी कर लेते हैं, कम से कम हम एक साथ एक घर में तो रह सकते हैं। बाकी हम जानते हैं कि हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है और हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। ठीक है, बस यही चाहिए था मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बात मान ली। पर मैं आपकी मदद सिर्फ एक अच्छा दोस्त होने के नाते कर रहा हूँ, पैसों के नाते नहीं। ठीक है, तुम्हारी दोस्ती के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सप्ताह बाद। अरे आ गए आप, मैं बहुत ही खुश हूँ। आप टाइम से घर आ जाया करिए। नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। क्या करने परेशान होते हैं? पहले अपना खान पान और अपना ख्याल रखना चाहिए ना आपको। आपको नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता क्यों करते हैं? आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अरे नहीं, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदलता ही जा रहा है। कहा मैं एक झोपड़ी में रहने वाला, आज इतने बड़े घर में रह रहा हूँ। और पहले मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली थी, और आज तुम जानती हो, आज मुझे बहुत ही बड़े ओहदे पर, बहुत ही बड़े ऑफिस में नौकरी मिल गई है। 30,000 रुपए महीना तनख्वाह है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ आज। रंजना, वाकई में तुम मेरे लिए एकदम लकी साबित हुई हो। क्या आपको नौकरी मिल गई? ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बताइए, फिर आप मुझे लेकर कहाँ चल रहे हैं? मैं सोच रही थी आज हम कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं, है ना? हाँ, क्यों नहीं, बाहर चलकर डिनर करेंगे और मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, सब कुछ करेंगे। और बाहर शॉपिंग भी करेंगे ढेर सारी। अब तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है, सब कुछ करेंगे। पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना था, प्लीज अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना, क्या कहना है आपको? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? आप आखिर मेरे पति हैं, बुरा क्यों मानूंगी मैं जानता हूँ रंजना, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जो सिर्फ 1 महीने के लिए हुई थी, पर 2 हफ्तों में ही तुमने मेरी कितनी देखभाल की। उस दिन जब मुझे बुखार चढ़ा था, तुमने मेरी कितनी देखभाल की। तुम्हारी देखभाल की वजह से मैं ठीक हो पाया। तुमने डॉक्टर से मेरी दवा करवाई, अपने हाथों का ब्रेसलेट तक बेच दिया मेरे लिए। आज तुम्हारी वजह से ही जो कुछ भी है हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही आया है। जिंदगी में सारी खुशियां तुम्हारी दी हुई है। तुम जब से जिंदगी में आई, मेरी नौकरी लग गई, झोपड़े से हम इस घर में आ गए। रंजना, क्या तुम इस शादी को असली शादी में नहीं बदल सकती? क्या तुम ये नहीं चाहती कि हम दोनों साथ में रहें हमेशा हमेशा के लिए? चाहती तो मैं भी कब से ये थी, पर आप नहीं कह रहे थे ना, इस वजह से मैं भी नहीं बोल पा रही थी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आपने आज मुझे 4 गुनी खुशियां दे दी। मैं भी आपके साथ शादी करना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। मैं एक दिन आपको पापा से मिलवाने भी ले चलूंगी, जरूर से। तब देर क्यों करनी रंजना, चलो हम आज ही चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब हमें एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना। तुम मेरे लिए जिंदगी में वो मायने रखती हो कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बहुत खुश हूँ। आज रंजना ने जल्दी ऑफिस से घर बुलाया है। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेता हूँ, फिर घर चलता हूँ। फिर रंजना के साथ आज मूवी देखूंगा। घर पर हमने इतना बड़ा होम थिएटर लगवाया हुआ है, आखिर किस दिन के लिए। रंजना को फोन करके बोल देता हूँ कुछ अच्छा सा पका ले, जिससे जब मैं आऊँ तो हम दोनों साथ मिलकर पिक्चर देखें, एंजॉय करें खूब। अरे क्या हुआ भाई, कहाँ एंजॉय होने की बात हो रही है? मेरे साथ भी कभी एंजॉय कर लिया करिए।
अरे मैडम आप मैम मैं बस काम खत्म करके निकलने ही वाला था। वो क्या है ना कि घर जाना था जल्दी मुझे थोड़ा। अरे तो तुम बिना काम किए भी जा सकते हो, तुम्हें इसके लिए काम करके अपना भार उतारने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो, सारे काम बंद कर दो, मैं देख लूंगी सब कुछ। तुम जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना हो, घूमना फिरना हो, एंजॉय करना हो, बिल्कुल करो। मैं तो सोच रही थी कि मैं कितनी अभागी हूँ जो तुम मुझे अपने ग्रुप में नहीं ज्वाइन करवा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ घूमती फिरती एंजॉय करती। अरे मैडम वो मैं बस फैमिली के साथ जाना चाह रहा था और ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, तो मतलब आपको फैमिली बहुत पसंद है। फैमिली के साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद है। ऐसे लोग मुझे भी बहुत पसंद है। कभी हमें भी मौका दो अपने साथ घूमने का, टहलने का, पिक्चर जाने का। हाँ जी 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 मैडम बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका जब दिल करे आप चल सकती हैं। जी बिल्कुल। अरे पापा। बेटा वैभव, तुम बहुत ही होशियार और अच्छे कामयाब बच्चे हो। तुमने मेरे बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। सब कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा चल रहा है तुम्हारी वजह से। पर मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। अगर तुम उस जिम्मेदारी को ले लेते हो तो मैं पूरी जिंदगी के लिए हल्का हो जाऊंगा, सब काम मेरे अच्छे हो जाएंगे। देखो बेटा, मेरी बेटी ये जो भी यहाँ से गई विभा, विभा तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं जानता हूँ उसके मन की बात। मैं चाहता हूँ तुम विभा से शादी कर लो, और विभा से शादी करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सब कुछ का मालिक मैं तुम्हें बना दूंगा। तुम्हें बस विभा से शादी के लिए हाँ करनी होगी। पर सर मैं ऐसा कर तो लेता, पर मैं क्या करूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है घर पर और मैंने उससे मंदिर में शादी की है, मेरी जिम्मेदारी वो है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, इतने ईमानदार मत बनो। कहा ये देखो, ये लाखों करोड़ों की दौलत है। इस सब को ठुकरा कर तुम उस लड़की के लिए जीना चाहते हो? मतलब ही क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें रास्ते में मिली थी ना वो, उसे रास्ते में ही छोड़ दो और अपनी जिंदगी बना लो। इतने बड़े बिजनेस का मालिक बना रहा हूं मैं तुम्हें। आगे तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा ऑफर देने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, तुम जैसे इंसान को। सोचो तुम। वैसे अंकल कह तो सही रहे हैं, कहाँ पर ये लाखों करोड़ों की दौलत और कहाँ रंजना। वैसे भी रंजना अपने घर से भाग कर आई थी, सड़क पे ही तो मिली थी मुझे। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मुझे उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर करना होगा और मैं विवाह के साथ ही शादी कर लेता हूँ। वैसे भी मैंने रंजना से शादी सिर्फ मंदिर में ही तो की थी, कौन सा उस शादी का कोई सबूत है। हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जो 1 महीने में खत्म ही हो गई है। तो अब मुझे रंजना को अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारी शादी को 3 महीने हो ही चुके हैं। अब रंजना अपने रास्ते में अपने रास्ते, मैं ये लाखों करोड़ों की दौलत नहीं ठुकरा सकता। भले ही रंजना बहुत अच्छी लड़की हो, मेरा उसने बहुत ख्याल रखा हो, लेकिन कहाँ रंजना, कहाँ ये लाखों करोड़ों की दौलत। मैं ये दौलत ही अपनाऊंगा। वैसे भी रंजना के घर परिवार का तो कोई ठिकाना है नहीं, ना ही उसने आज तक मुझे किसी के बारे में कुछ बताया। पता नहीं वो लोग उसे अब एक्सेप्ट भी करेंगे दोबारा कि नहीं। खैर, मैं उसे छोड़ दूं, अपनी जिंदगी बना लूं। कब तक मैं यूं ही इस तरह से ये करोड़ों रुपए की दौलत ठुकरा कर जी पाऊंगा। मुझे ये सब कुछ अपनाना ही होगा। मैं रंजना को ही छोड़ दूंगा। 2 महीने बाद। देखो, मैंने तुमसे झूठ कहा था रंजना कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मेरे बॉस की बेटी है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। यही मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरी वाइफ भी है। अब मैं इसी के साथ शादी कर लिया हूँ। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ रंजना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही तो हुए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तो ये रिश्ता शुरू करने से पहले ही तुमसे पूछ लिया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तब तो तुमने कहा था कि मेरे कोई नहीं है, और अचानक से तुमने ये शादी कर ली। ऐसा कैसे कर सकते हो तुमने मुझे धोखा दिया है। ओहो, इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही हो तुम? ये तुम्हें तलाक दे चुके हैं। तुम भी उस तलाक के कागज पे साइन कर दो और निकलो हमारे घर से। ये घर अब मेरा है, सब कुछ मेरा है। मेरे पापा बहुत बड़े ही बिजनेसमैन है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, और उन्होंने इनसे मेरी शादी करवाई है। इन्होंने तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी की है। तुम भी उन तलाक के कागज पर साइन कर दो और हमारी जिंदगी को आसान तरीके से जीने दो हमें। चली जाओ हमारी जिंदगी से। तुम्हारा हमारी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे किसी से नहीं लड़ना। जब जिससे मैंने प्यार किया वही मेरा नहीं हो सका, तो मैं दूसरे किसी से क्यों लड़ूं भला? ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इन्हें तलाक दे दूं, और ये भी यही चाहते हैं कि मैं इन्हें छोड़कर इनकी जिंदगी से बाहर निकल जाऊं। तो फिर ठीक है, मैं उन तलाक के कागजात पर साइन कर देती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। रहो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। गई, बहुत ही ड्रामेबाज लड़की थी ये। इसी तरह अपने घर से भाग कर आई रही होगी। जाने दो उसे, छोड़ो। चलो हम अपना घर संसार बसाते हैं,
तुम इस घर में जो सही लगे, जैसे मन करे वैसे कर डालो। और हाँ, तुम्हारे पापा ने कहा है कि वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला देख रहे हैं, हम जल्द ही वहां शिफ्ट कर लेंगे। हाँ वही तो मैं कह रही थी, मैं इतने बड़े बंगले में एडजस्ट करने वाली हूँ, मैं इतने छोटे से घर में नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। ये तो तुमने मेरे मन की बात कर दी, बहुत अच्छा किया तुमने जो पापा के बंगले में चलने की बात की। मैंने तो अपना फायदा देखा, कहा विभा इतने बड़े घर परिवार की बेटी, इतने सारे धन दौलत वाली, और कहा ये इसके ना घर का पता ना परिवार का पता। हमारी शादी को 6 महीने हो गए पर आज तक इसने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है होंगे सब भिखारी ही, तभी तो आज तक इसने कुछ नहीं बताया। जिंदगी ने मुझे फिर उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अरे मालिक, ये देखिए, मिल गई रंजना बिटिया, मिल गई रंजना बिटिया। मालिक ये देखिए। कहाँ 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 है रंजना, मेरी रंजना? अरे बेटी, तुमने हमें इतना परेशान कर दिया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हमें आज इतने महीने हो गए कि कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ कहाँ नहीं पता लगवाया तुम्हारा। तब जाकर किसी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ शिमला में देखी गई हो। बेटा अपने घर चलो। क्या तुम मुझसे इतना नाराज हो गई जो तुमने अपना घर छोड़ दिया? अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तुम मुझे बता सकती थी ना, तुम एक बार अच्छे से मना कर देती ना, मैं मान जाता बेटी। पर चलो, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैं बहुत दुख में था बेटी, मैंने इतना दिन पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे दिमाग में। चलो बच्चा, मेरे घर चलो अपने, चलो। पापा, आप बहुत अच्छे हैं पापा, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं सब समझ गई हूँ पापा, ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में सब धोखा देने वाले हैं। अपना सगा सिर्फ अपना परिवार होता है, अपने माँ बाप होते हैं। पापा चल बेटी अपने घर चल, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल तू अपने घर चल चल। ठीक है पापा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मेरी वजह से ही तुझे ये सब दिन देखना पड़ा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। तू तो बहुत ही भोली है, उस लड़के ने जानबूझकर तुझे अपने भोलेपन का शिकार बना लिया। बेटी मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तू शादी के लिए मना कर रही थी, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, गलती मेरी है। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया और आपको घर छोड़ा, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, मुझसे गलती हुई पापा। अरे मालिक, अरे बिटिया, पुरानी बातों को छोड़ो, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। देखो जिंदगी यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, इतना बड़ा बिजनेस है सब, कब तक तुम्हारे पिताजी संभालेंगे? अब तुम आ गई हो, अपना बिजनेस संभालो और धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। एक धोखा अगर मिल जाता है तो उसके सहारे पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। हाँ बेटा, मनसुख बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम अपना पुरानी जख्मों को, पुराने घावों को सब कुछ भूल जाओ बेटा, अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ और निश्चिंत रहना। इस बार मैं तुम पर किसी भी किस्म का कोई भी दबाव नहीं डालूंगा बेटा। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम तब शादी करना। तुम मेरी एकलौती बेटी हो। ये सब कुछ, ये सब इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों अरबों का जो भी खड़ा किया है मैंने, देश से विदेश तक में फैला हुआ है, इस सब की तुम अकेली मालकिन हो। हाँ बिटिया, और अब ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। कब तक तुम्हारे पिताजी ये सब कुछ देखेंगे? अब तुम अपना सब कुछ संभालो, देखो जानो। ठीक है मनसुख अंकल, ठीक है पापा, आप दोनों जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी। एक बार अपने मन की करके धोखा खा चुकी हूँ, आइंदा से कभी भी अपने मन की नहीं करूंगी मैं। मनसुख, बेटी को इस तरह देखकर बहुत दुख हो रहा है। मेरी एकलौती बेटी है, कितने नाजों से पाला था मैंने इसे। दुष्ट लड़के की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आज आंसू है। मालिक चिंता मत करिए, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। आज नहीं तो बच्ची के कम कल भर ही जाएंगे, आप चिंता मत करिए। आज मैं मेरी बेटी को इस तरह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। मेरा बिजनेस अब और भी ऊंचाइयों पर जा रहा है। देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी मेहनत की वजह से हो रहा है बेटा। तुम बहुत ही आगे जा रही हो। कितना भी आगे चले जाऊं पापा, पर आपसे ज्यादा आगे नहीं जा सकती मैं। मैडम, लंच का टाइम हो गया है, तो मैं सबको ऑफिस में लंच टाइम के लिए बोल दूं? और मुझे लगता है आपको भी काम रोक कर लंच कर लेना चाहिए। ऐसे आप नहीं करेंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे बेटा विनय, कैसे हो तुम? आज बहुत दिन बाद ऑफिस आया, तब तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छे तो हो ना? जी सर, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, सब आपकी मेहरबानी है सर। आपकी वजह से ही तो इस ऑफिस में रौनक रहती थी। अब मैडम की वजह से रहती है सर, लेकिन वो बात कहा जो हमारे सर में थी।
बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे बेटा विनय। अच्छा विनय, वो जो मिस्टर सिंघानिया का ट्रेडर आने वाला था, उसका क्या हुआ? उनके साथ कब मीटिंग है हमारी? तुमने उस मीटिंग के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैडम, मैंने वो मीटिंग कैंसिल करवा दी। हमें उस लो मेंटेलिटी वाले इंसान के साथ कोई काम नहीं करना। वो कह रहा था कि ऑफिस को अगर लड़की संभालेगी तो वो किसी लड़की से बात नहीं करेगा। वो कह रहा था कि उसे मुझसे बात करनी है। मैं ऑफिस का मालिक थोड़े हूँ, मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, जिस इंसान की मेंटेलिटी इतनी लो हो कि उसे लड़कियों से प्रॉब्लम हो, तो मैं ऐसे इंसान के साथ कोई काम नहीं करना चाहूंगा और ना ही हमारी कंपनी कोई काम करना चाहेगी। इसीलिए मैंने वो मीटिंग कैंसिल करवा दी। मैम, आई एम सो सॉरी। मुझे आपको बता देना चाहिए था ये बात, पर मैं आपको कहकर ये दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी मीटिंग फिर से करवा सकता हूँ कंटिन्यू। लेकिन मैं चाहूंगा मैडम कि हमारी कंपनी किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम ना करे जिसकी मेंटेलिटी इतनी घटिया हो। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। जिसकी मेंटालिटी घटिया हो उसके साथ काम करके हमारी कंपनी को चाहे कितना भी फायदा हो, वो फायदा में कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा किया तुमने। तुम वाकई में बहुत ही अच्छा निर्णय करते हो हर चीज का। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताकर दुखी नहीं करना चाहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। ठीक है मैडम, मैं लंच के लिए चलता हूँ और सबको बोल देता हूँ। बेटा रंजना, विनय बहुत ही अच्छा लड़का है। ये हमारे ऑफिस में जब से ज्वाइन किया ना इसने, हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। विनय को खरीदने की हमारे विरोधी पार्टी वालों ने बहुत कोशिश की, पर आज तक विनय को कोई खरीद नहीं पाया। हम चाहे उसे कम सैलरी दें या ज्यादा, विनय उसी में संतोष कर लेता है। लेकिन काम हमारे यहाँ का ही करता है। वो पूरी तरह से ईमानदार है हमारे इस ऑफिस के लिए। बेटा, कभी भी तुम्हें जिंदगी में कोई भी सलाह करनी हो ना, मेरे बात तुम सिर्फ विनय से ही पूछ सकती हो। इस कंपनी का कोई भला अगर मेरे पास सोच सकता है ना, और तुम्हारी बात, तो वो बच्चा ये विनय ही है। पापा, मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं ना कि मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं करती, चाहे वो विनय हो या कोई और। ठीक है मेरी बच्ची, तुझे जैसे जो सही कर लगे तू वैसे निर्णय ले। मैं तुझे बस समझाना चाह रहा था बेटा, जिंदगी का तजुर्बा मुझे तुझसे ज्यादा है। मैंने लोगों को देखा है और लोगों को परखना जानता हूँ, इस नाते तुझसे कह रहा हूँ। अगर मेरे बाद तू किसी पे भरोसा कर सकती है ना, और अपने मनसुख अंकल के बाद, तो सिर्फ इस विनय पर ही करना। ये विनय मेरा पूरा ईमानदार बच्चा है। भगवान, पता नहीं कौन से मैंने पुण्य कर्म किए थे, इसके जैसा इंसान मेरे ऑफिस में ज्वाइन किया। मैं जब से ये आया ना, मैं तो एकदम हाथ पैर धोकर आराम से बैठा रहता हूँ। सारे काम यही करता है। हमारा बिजनेस जितना भी आज आगे तरक्की कर पाया है ना, सब इसकी वजह से। मैं तो बस तुझे समझा रहा था बेटा, अपने और पराये का भेद बता रहा था। हमेशा मैं तुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बैठा नहीं रहूंगा ना, आगे तो तुझे ही सब कुछ हैंडल करना है। और क्या बेटा, तुझे ये जानने का पूरा अधिकार है कौन तेरा हित सोचने वाला है, कौन तेरा बुरा सोचने वाला है। आखिर लोगों को पहचानेगी नहीं तो डील कैसे करेगी उनके साथ। अच्छा मनसुख, चलो चलते हैं। बच्ची काम में बिजी है, वरना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके समझा देंगे। हाँ ठीक है मालिक, चलिए। अरे बस करो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे इस महल में। तुमने इस महल का मुझे नौकर बनाकर रखा है। मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से रो, मेरे हिसाब से हंसो, मेरे हिसाब से चलो। इन्हें दोस्तों के यहाँ पार्टी पर ले जाओ, रात भर कार चलाओ, दिन में इनके लिए तरह तरह के नाश्ते बनाओ। थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से, बर्बाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी। इससे अच्छा तो वो रंजना ही थी, कितना मेरा ख्याल रखती थी। बुखार होता था मुझे तो वो रात भर जागती थी मेरे लिए। और एक तुम हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमसे शादी करके मैंने अपना नसीब खराब कर लिया। तुम ना उस रंजना के लायक ही थे। बकवास लड़की थी, किसी मिडिल क्लास फैमिली की गाय, और तुम्हारे लिए वही अच्छी थी। तुम्हारी सेवा करती, तुम खुश रहते। अब ये सब बकवास छोड़ो। ये सब तुम मेरे लिए नहीं करोगे तो और किसके लिए करोगे? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही होगा हर हालत में, समझे तुम? इस सब से बच नहीं सकते। शादी से पहले ही तुम्हें पता था मैं एक रईस खानदान की हूँ, तब तो तुमने लालच में आकर मुझसे शादी कर ली ना। तुम्हें तो ये सब का मालिक बनना था ना, बन गए मालिक। चलो अब जिम्मेदारियां भी उठाओ यहाँ की, समझे तुम? और मैं जैसे जीती हूँ मैं वैसे ही जिंदगी जीऊंगी। ये सब मेरा लाइफ स्टाइल है और तुम्हें ये सब कुछ झेलना ही होगा, समझे? ये सब तुमने अपनी मर्जी से चुना है। तुमने अपनी मर्जी से रंजना को तलाक देकर मुझसे शादी की है, समझे? अब काम की बात सुनो। आज बहुत भी बड़ी बिजनेस वाली कंपनी से हमारी आज मीटिंग है, समझे? तुम्हें वहां पर हमारा प्रपोजल लेकर जाना है और पूरी कोशिश करना कि मीटिंग में वो सब मान जाए।
वो बहुत ही बड़े अमीर खानदान के रईस है, अरबपति है वो, अरबपति। हम लोग तो सिर्फ लखपति ही है, वो अरबपति है। उनके पास बहुत सारा रुपए पैसे है। अगर वो हमारे बिजनेस में रुपए पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे तो हमारा भी बिजनेस थोड़ा आगे जा सकेगा, समझे तुम? अब बिजनेस की फाइल पकड़ो और चुपचाप से मीटिंग के लिए जाओ और कोशिश करना कि वो बड़े सर मान जाए, समझे तुम? बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बिजनेस मीटिंग करो, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उठो बैठो, सब जगह इनकी पैरवी करो, बस घर में इनका नौकर बन के रहो। कहीं भी मुझे ये औरत सांस नहीं लेने देती। अब घर के काम भी करवाती है, बाहर के काम भी करवाती है, उसके बाद इसके दोस्तों के यहाँ ले जाना, इसका ड्राइवर भी मैं ही हूँ, हर काम ये मुझी से लेती है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई इस औरत से शादी करके। अब इतनी बड़ी बिजनेस मीटिंग है, मुझे ये सुबह बता रही है, क्या ही तैयारी कर पाऊंगा मैं, कैसे प्रपोजल वहां पर दे पाऊंगा, और अगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तब क्या होगा? अरे रंजना, तुम यहाँ इस बिजनेस मीटिंग में तुम क्या कर रही हो इतने बड़े ओहदे पर? मतलब पर बाहर तो मैंने सुना कि जो यहाँ के सर हैं, बड़े बॉस, वो जो अरबपति है, उनकी इकलौती बेटी बैठती है इस ऑफिस में। क्या वो तुम हो रंजना? क्या तुम उनकी इकलौती बेटी हो? इतने रईस खानदान की हो तुम? हाँ, मैडम ही है यहाँ की सब कुछ, उन्हीं है इस ऑफिस की मालकिन। और हाँ, वो रईस खानदान से है, पर तुम यहाँ उनसे मैडम कहकर बात करोगे। तुम यहाँ अपना प्रपोजल लेकर आए हो, बिजनेस मीटिंग करने आए हो, समझे? अपनी औकात में रहो। यू जस्ट शट अप। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरी बीवी है, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं मैं। तुम कोई नहीं होते मुझसे बोलने वाले। ये सब कुछ, ये सब बिजनेस, सब कुछ ये सब मेरा है, समझे? क्योंकि ये मेरी वाइफ है, मैंने इनसे शादी की है, समझे तुम? रंजना, मुझे माफ कर देना यार, मुझसे जो भी गलती हुई हो। तुम मेरी ही पत्नी हो। रंजना, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पति को थप्पड़ मार रही हो? कौन पति? किसका पति? तुम भूल गए? तुमने मुझे तलाक दे दिया था उस विवाह के लिए। अब विवाह के काम नहीं आ रहे हो तुम। विवाह के पापा की ये फाइल है ना, ये सब कुछ तुम यहाँ पर लेकर आए हो जिससे मैं तुम्हारा टेंडर पास कर दूं। और यहाँ आते ही जब तुमने मुझे यहाँ बड़ी कुर्सी पर बैठे देख लिया तो मैं तुम्हारी पत्नी हो गई। भूल गए? आज से कितने महीनों पहले तुम मुझे तलाक दे चुके हो, समझे? तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, निकल जाओ तुम यहाँ से, मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जब मैडम तुमसे नहीं मिलना चाहती तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ इस ऑफिस से। मैडम, आप दुखी मत होइए, आप परेशान मत होइए, वो इंसान बहुत दुष्ट है, वो आपको डिजर्व नहीं करता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान ने उससे आपका रिश्ता तोड़ दिया। आप अच्छा इंसान डिजर्व करती है मैडम। जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ ना, इसका दिया हुआ धोखा मुझे याद आ जाता है। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमसे मन पाकर मैंने अपनी जिंदगी की सारी बातें बताई। मैडम, मैं जानता हूँ धोखा क्या होता है, मैंने भी जिंदगी में धोखा खाया है। मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, मेरी नौकरी नहीं लगी थी, इस कारण उसने मुझे छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मैडम, क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का, जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती, सिर्फ पैसों की कदर होती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो मैडम, आज आप अपना मूड सही करिए। आज हमारी कंपनी ने बहुत ही बड़ी डील क्रैक की है, करोड़ों का मुनाफा हुआ है हमें। मैं तो आपसे यही बताने आ रहा था, वो तो उस आदमी के चक्कर में सब इधर का उधर हो गया। मैडम, वो फिर हम आज अपनी कंपनी में एक बड़ी सी पार्टी रख रहे हैं। हमने सोचा है कि पार्टी रख के उन एम्प्लॉयज का थैंक यू किया जाए जिनकी मेहनत से हमें ये सब कुछ हासिल हुआ है। आपको क्या लगता है मैडम, क्या मैंने ठीक प्लान किया है? तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकते, तुम हमेशा ही सब कुछ सही करते हो। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, पापा बिल्कुल सही कहते हैं। तुम एकदम भरोसे वाले इंसान हो। पापा के बाद यदि कोई मेरा भला चाह सकता है तो वो तुम ही हो। ओहो, मतलब मेरी बेटी को किसी की अच्छाइयों का पता चल गया है ना। बेटा, अगर तू बुरा न माने तो क्या तू विनय से ही शादी कर सकती है? मेरे ख्याल से विनय से अच्छा लड़का तुझे फिर कहीं नहीं मिलेगा। विनय हमारा सबसे विश्वास पात्र इंसान है। बेटा, मेरी कंपनी ने बुरे दिन भी देखे हैं और अच्छे भी दिन भी देखे हैं। विनय हमारे साथ हर दिनों में खड़ा रहा है, चाहे हमारी कंपनी का बुरा दिन चल रहा हो और चाहे अच्छा दिन चल रहा हो। विनय ने हमारा हमेशा साथ दिया है। बेटा, विनय से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता। मैं तो शुरू से ही कभी भी अमीरी गरीबी के फेर में नहीं था। मैं तो बस इतना चाहता था कि तेरा जो भी जीवन साथी हो वो तुझे मन से पसंद हो। बेटा, वो हमेशा तेरा अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ दे, और विनय एक ऐसा ही इंसान है। मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ बेटा, बाकी तेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तू जैसा ठीक समझे तू वैसा अपनी जिंदगी में फैसला ले सकती है। नहीं सर,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मैडम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे इसके लिए किसी रिश्ते की नाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इस कंपनी में सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। मैं यहाँ कभी भी मैडम से शादी नहीं कर सकता सर। मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। तो मतलब क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अरे मैडम आप क्या बोल रही हैं? आप भला मुझे पसंद क्यों नहीं होगी? आप जैसी लड़की तो हर इंसान का सपना होगा। इतनी काबिल हैं आप, इतनी अच्छी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, ऊपर से सबसे आप अच्छे से बर्ताव करती हैं, हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती है, जरा सा भी घमंड नहीं है आप में। ऐसी लड़की भला कौन सा लड़का नहीं चाहेगा? पर मैडम मैं इतना लकी नहीं हो सकता। तुम हो, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा मेरी कदर करते हो, लड़कियों की इज्जत करते हो। तुम जैसा इंसान ही मैं डिजर्व करती हूँ। तुमने कहा था ना कि वो लड़का मुझे डिजर्व नहीं करता था। बिल्कुल सही कहा था तुमने, क्योंकि मुझे तो तुम जैसा लड़का चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बीती जिंदगी से कोई परेशानी ना हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी मर्जी जानना जरूरी है। क्या तुम्हें भी ये रिश्ता मंजूर है? मैडम आप जैसी पत्नी पाना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। तो बस ठीक है भाई, फिर हमें और कुछ नहीं सुनना। अब तुम दोनों आपस में बातें करो, हम चलते हैं। हम चलकर शादी की तैयारी करते हैं। चलो भाई मनसुख, इतने दिनों बाद मेरे लिए ये दिन आया है। मैंने तो कब से इस दिन के सपने देखे थे भाई। चलो मनसुख, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। आखिर विनय मेरे बेटे जैसा है। विनय का कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसके बाप जैसा हूँ। और फिर रंजना तो मेरी बेटी है ही, इसलिए खूब बड़ा सा हॉल बुक करो भाई। सब खूब बड़े पैमाने पर तैयारी होगी। सबको बताना चाहता हूँ भाई मैं कि मेरी बेटी शादी कर रही है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है। क्या वाकई में तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ मैडम, मैं ये किसी दबाव में आकर नहीं कह रहा हूँ। तो क्या तुम शादी के बाद भी मुझे मैडम ही कहोगे? अरे नहीं रंजना जी, माफ करिएगा। वो क्या है ना, आपने ऑफिस में जिस दिन पहली बार कदम रखा था ना, उसी दिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो उसी दिन से आपको बहुत पसंद करता हूँ। बस कभी हिम्मत करके ये चीज बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानता था। लेकिन भगवान ने मुझे मेरी हैसियत से बड़ी चीजें दी हैं जिंदगी में। मैं इसके लिए भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और मैं भी। मैं जिन खुशियों को ढूंढने के लिए घर से भागी थी, हमेशा इधर उधर जिस खुशियों की तलाश में रहती थी, वो सब मुझे तुमसे मिला है। भगवान ने मेरे ऊपर भी बहुत कृपा की है, जो उन्होंने मुझे तुम जैसा जीवन साथी दिया। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए दोस्तों आपको ये कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इसलिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।